आँखों का रंग बात का लहजा बदल गया, वो शख्स एक शाम में कितना बदल गया। कुछ दिन तो मेरा अक्स रहा आईने पे नक्श, फिर यूं हुआ कि खुद मेरा चेहरा बदल गया। कदमों तले जो रेत बिछी थी वो चल पड़ी, उसने छुड़ाया हाथ तो सहरा बदल गया। कोई भी चीज़ अपनी जगह पर नहीं रही, कोई भी चीज़ अपनी जगह पर नहीं रही, जाते ही एक शख्स के क्या क्या बदल गया। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। भाई कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब खैर आफियत से होंगे, मज़े में होंगे और अपने अपने घरों पे खुश खुरम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला आप सबको यूं ही हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन। व्यूअर्स, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं आज जो आपसे डिस्कस करने हैं। सबसे पहला जो अहम टॉपिक है वो है जी अली का। अली डीडी का जो बेटा है, ज़ाहिर है उसकी जो असल माँ है वो तो आयशा हैं, वो पंजाब में है। यहाँ पे अभी जो कल एक फातिमा का स्टेटमेंट आया है और उन्होंने अपने ब्लॉग के थ्रू मैसेज दिया है उनकी मदर को कि आप प्लीज़ उनको आके ले जाएं, क्योंकि यहाँ पे उनका फ्यूचर सेफ़ नहीं है और मज़ीद में ज़िम्मेदारी अदा नहीं कर सकती। क्योंकि कल थोड़ा सा एक वाक़या ये हुआ है कि वो बग़ैर इजाज़त के अपनी मदर से बाहर गए हैं और उनका कोई वहाँ पे बाइक से गिरे हैं, चोट वोट लगी है या कुछ एक्सीडेंट वगैरह हुआ है। उसके बाद से बाप ऑलरेडी यहाँ से आउट ऑफ सिटी है, बड़े मामलात चले हैं। क्या चीज़ें हैं, क्या मामलात हैं, आगे जाके इसके फ्यूचर पे क्या सवालिया निशान होंगे और बच्चा अब क्या करेगा, किसके पास रहेगा, ये तो अभी आने वाला वक्त ही बताएगा। उसके साथ जी हाजी गुलाम की तबीयत कुछ बेहतर हो गई, अपना घर छोड़ के वो दूसरी बेटी के घर पे पहुंच चुके हैं, आयशा के, और एकदम से तबीयत सही हो गई। अचानक से कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि 2 दिन पहले इसको 2-3 बंदे उठा के एक से दूसरी जगह पे रख रहे थे। एकदम से कैसे हाजी फिटफाट हो गए कि दूसरे मतलब शहर पहुंच गए अपनी बेटी के घर पे। ये बड़ी हैरत वाली बात है। थोड़ा सा आज इस पर भी डिस्कस करेंगे। बात करूंगा जी डीडी के ऊपर भी। डीडी का जो मौक़िफ़ आया है अली के मुतालिक, उन्होंने ये कहा है कि कुछ टाइम पहले ये सब अली के हैशटैग लगा रहे थे जब अली को यूट्यूब पे हाईलाइट किया गया था और सब इसके हैशटैग लगा के व्यूज़ बटोर रहे थे। अब सब अली के साथ जो है साथ रहने से या उसकी देखभाल करने से सब साइड पे हो रहे हैं, सब कतरा रहे हैं। तो उन्होंने एक अपनी तरफ से ताने दिए और उसने कहा कि मैं जब आऊँगा तो उसको अपनी असल वालदा के पास भेज दूँगा। देखें कि अब क्या मामलात होते हैं, काफ़ी सारे मामलात बिखरे हुए हैं। साथ ही मैं सारी बातों को देखते हुए ये सोच रहा था कि हाजी भी अपनी बेटी के पास पहुंच गया, सितारा अपने इस्लामाबाद में बच्चों के साथ जो है बिज़ी टाइम गुजार रही हैं। अब जो बीच में अम्मी आई, उनका क्या कसूर है, वो किसके हवाले हैं? नजमा, अब जाहिर सी बात है जब उनके वालिद वहाँ चले गए तो ज़ाहिर है हो सकता है अभी वालदा के पास वहाँ जाएँ, सितारा की अम्मी के पास थोड़ा सा उनको टाइम दें, वरना वो तो बेचारी आगे फंस गई हैं एक किस्म का। उनका क्या कसूर था कि उनको बुला के और अब ये खुद अपनी अपनी सब चीज़ों में लग गए, उनको बीच में फंसा दिया है। तो देखते हैं क्या मामला होते हैं जी। आज की अहम चीज़ें थी जिन पे आज आपके साथ डिस्कस करना है। आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले जो आज हमें फ़र्स्ट टाइम देख रहे हैं उन सब से बहुत ही अदब से प्यार से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना इजहार ख्याल ज़रूर कर दीजिएगा। सबसे पहले बात करूंगा जी अली वाले मैटर पे। अली की जो इस टाइम पे वालदा हैं फातिमा, ज़ाहिर है सगी माँ तो नहीं है। उन्होंने कल थोड़ा सा एक वाक़या बताया अली का कि वो कहीं बाहर निकले बग़ैर परमिशन के, किसी की बाइक वगैरह चलाई है जिससे वो गिरे हैं, उनको कोहनी वगैरह पे चोट आई है। और उसके बाद फिर वो जब उन्होंने, ज़ाहिर है माँ तो माँ होती है, उन्होंने कोई सवाल किया है या उनसे कुछ पूछा है तो वो फिर घर छोड़ के चले गए हैं। और ज़ाहिर सी बात है वो जो करीबी उनके घर है, उनके पप्पू वगैरह का, नैना वगैरह का, वहाँ पे चले गए और वो बच्चा कुछ अनकम्फर्टेबल है। और जब से लेके ये मामलात हुए हैं वालिद की भी तवज्जो थोड़ी सी हटी हुई है बच्चों से। तो ज़ाहिर है अब उसके फ्यूचर पे बड़ा सवालिया निशान है कि उस बच्चे का होना क्या है। जबकि मैं उनका ब्लॉग देख रहा था उनके मदर का, फातिमा का, वो भी अभी ज़िम्मेदारी मज़ीद नहीं उठाना चाह रही हैं और उन्होंने एक डायरेक्टली मैसेज दे दिया है उनकी वालदा को, आयशा को, कि आप के बेटे की मैं मज़ीद ज़िम्मेदारी नहीं ले सकती, आप आके उनको ले जाएं और बेहतर यही है कि अब आप उनको ख़ुद लुक आफ्टर करें, उनको देखें। क्योंकि यहाँ पे अब मैं अपनी बेटियों के फ्यूचर से लेके बहुत कंसर्न हूँ, क्योंकि ये आपका बेटा बड़ा है और बाज़ मरतबा मेरा कहना नहीं मानता। कल को खुदा न खास्ता कोई और ऊंच नीच हो जाती है तो मेरे ऊपर ब्लेम ना आए। इससे बेहतर है कि आप इसको यहाँ से ले जाएं। अब
ज़ाहिर सी बात है इतना टाइम अली यहाँ पे रहा है और ये भी उनकी वालदा ही हैं, भले सगी नहीं हैं, मगर असल चीज़ होती है बाप की मोहब्बत। बाप इस टाइम पे समझ लें खुद डिस्ट्रीब्यूट हुआ हुआ है, आधी ज़िंदगी उसकी वहाँ है, आधी यहाँ है। जब उसकी औलाद पे तवज्जो नहीं होगी, अपनी औलाद पे फोकस नहीं करेगा, तो ज़ाहिर है ऐसे मामलात तो ज़रूर उठेंगे। अब इस टाइम पे इस बच्चे की फ्यूचर का सवाल है कि इसका होना क्या है। सबसे ज़्यादा जो फ़िक्र वाली चीज़ है, क्योंकि हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, कल को ये किसी और माहौल में चला जाए या इसके साथ कुछ और चीज़ें हो जाएँ, अल्लाह ना करे किसी गलत गैदरिंग में चला जाए या कुछ और वाक़यात हों। क्योंकि देखो बाबर अपनी फ़ैमिली में इस टाइम पे बिज़ी है, उसके अपने बच्चे हैं, वो उनको देखभाल करेगा, कितनों को देखेगा वो। तो ये मामलात बड़े संगीन हैं और इस टाइम पे बड़े मामलात चल रहे हैं। और वो जो उनकी वाइफ़ है फ़ातिमा, उन्होंने साफ़ मना कर दिया है कि मैं मज़ीद इनकी परवरिश नहीं कर सकती और उन्होंने उनकी वालदा को मैसेज दे दिया है कि आप आके इनको ले जाएँ। अब साथ ही मैं आज डीडी का जब व्लॉग देख रहा था तो डीडी ने कहा है कि भाई ये अब हर कोई हाल ही से हाथ छुड़वा रहा है। कुछ टाइम पहले जब अली ट्रेंडिंग पे था यूट्यूब पे, सब व्यूज़ के चक्कर में उसकी हेडलाइंस लगा रहे थे, सब उसके हैशटैग लगा रहे थे, अपनी फैमिली को ही ताने दे रहा था। और उस टाइम पे तो सब वारे सदके जा रहे थे। फातिमा को भी उसने इशारतन एक ताना दिया कि वो भी इसके हैशटैग लगा रही थी। तो अब थोड़ा-सा अगर अली को फ़ोकस करने का टाइम आया है तो ये अब सब अपनी जान छुड़वा रहे हैं। तो यहाँ पे मैं ये बोलूँगा कि सबसे ज़्यादा जो तवज्जो इस टाइम पे अली को चाहिए, वो बजाय माँ के बाप की। जब बाप उनके सर पे बैठा रहेगा, बाप उनको तवज्जो देगा तो बच्चे सँभलेंगे। अपनी खुशी के लिए कभी एक वाइफ़ के पास जाओगे, कभी दूसरी के पास आओगे तो फिर बच्चों पे फ़ोकस कैसे होगा? तो अली को आपके साथ रहना बहुत ज़रूरी है। उसको जब तक आप अपने हिसाब से नहीं चलाओगे, वो नहीं चलेगा। इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती रहेंगी। तो इसमें तो सबसे ज़्यादा जो कसूरवार है वो डीडी है, क्योंकि उसने अपने आप को 2 हिस्सों में बाँटा हुआ है, कभी इधर कभी उधर। तो इस तरह ये घर भी नहीं चलेंगे, इस तरह फैमिली भी नहीं चलेंगी, इस तरह बच्चे भी बहुत मायूस होंगे। वो बार-बार शिकवा कर रही थी इनकी जो वाइफ़ थी फ़ातिमा कि मेरी बेटी बहुत उदास है। और ज़ाहिर-सी बात है, बेटियां जो होती हैं वो बाप के साथ बहुत अटैच होती हैं और बार-बार वो यही शिकवा कर रही थी कि मेरी बेटियां अपने वालिद के लिए पूछती रहती हैं। इस टाइम पे डीडी को चाहिए कि अपनी बेटियों को बहुत ज़्यादा तवज्जो दे और उनके साथ टाइम स्पेंड करे। अब उन्होंने कहा था कुछ अर्सा पहले कि मैं अपनी इस वाइफ को भी, जो अभी रिसेंटली शादी की है, इसको कराची लेकर आऊँगा। देखते हैं कि ये कब कराची लेकर आते हैं और कब ये साथ रहते हैं, क्या मामलात होते हैं। सबसे ज़्यादा जो तवज्जो है वो अली के फ्यूचर के ऊपर होनी चाहिए डीडी को। और डीडी को चाहिए कि जल्द से जल्द वापस आए और अपने बच्चों को लुक आफ्टर करे, उनको देखे, ताकि मज़ीद इन हालात को देखते हुए उनमें जो है इस तरह की मायूसी ना हो और बच्चे जो है अपने वालिद के साथ जितना टाइम स्पेंड करेंगे वो ज़्यादा बेहतर होगा। अब बात करूँगा जी हाजी गुलाम के टॉपिक के ऊपर। हाजी गुलाम के आज मैं वीडियो देख रहा था, अचानक से वो दूसरी बेटी के घर पे पहुँच गए हैं। वजह आपको कल मैंने बताई थी कल वाली वीडियो में कि उनका जो बेटा है यम पम, वो भी पंजाब से चला है। अब वो ज़ाहिर है वहाँ तो आएगा नहीं, क्योंकि वहाँ सितारा की अम्मी हैं और ये हर वक्त सितारा को क्रिटिसाइज़ करते रहे हैं, दोनों भाई 30% भी यम पम भी। तो इन्होंने अपने वालिद को कोई मैसेज किया है कि आप उस बहन के घर पे आएँ, मैं आपसे वहीं मुलाकात करूँगा। क्योंकि वो भी मुल्तान से निकल चुका है अपने बाप से मिलने के लिए उनकी तबीयत का सुन के, तो वो वहीं उसी बहन के घर पे उससे मिलेगा। ज़ाहिर है वो पंजाब आता यहाँ पे उनके घर पे, तो यहाँ पे सितारा की अम्मी भी थी, वो उनके सामने उनसे मिलना नहीं चाह रहा था, तो इन्होंने मैसेज करवाया है कि आप वहाँ पहुँचें, हम वहीं मुलाकात करेंगे। तो उसके बाद जी देखा गया कि हाजी अपनी बेटी के घर पे पहुँचा है आयशा के, और वो उनकी खिदमत कर रही हैं और उनको मछली वछली खिला रही हैं और पूछ रही हैं कि अब्बू अभी आपकी तबीयत कैसी है, मैं तो आपसे खुद मिलने के लिए वहाँ आ रही थी, अच्छा हुआ आप आ गए। और जब उनसे सारी खिदमत करने के बाद पूछा कि आप इतना टेंशन क्यों लेते हो, क्या मामला है, तो हाजी साहब बताते हैं कि मैं जो बीमार हुआ हूँ, जो मैंने टेंशन ली है, वो मैंने नज्जो की वजह से ली है और नज्जो ने मुझे बहुत टेंशन दी है, उसने मुझे बीमार किया है। मेरा जो भी इस टाइम पे जो हाल है वो अपनी बेटी की वजह से है और मैं उसको कभी माफ़ नहीं करूँगा। और वो सिर्फ़ अपने जो नए रिश्तेदार हैं वक़ार लोगों की तरफ इशारा कर रहे थे कि सिर्फ़ उनके हक़ में बोली, मुझे शादी पे भी नहीं लेके गई। ख़ैर बहुत उसने गिले शिकवे खोलना शुरू कर दिए और बेटी उनको समझाती रहीं। और उसके बाद भी हाजी साहब की पुरानी आदत है, वो जब तक अपना मौक़िफ़ क्लियर ना करें तो ना किसी को बोलने देते हैं, ना खामोश रहते हैं। तो उन्होंने अपनी सारी जो भी हाल हाज़िर था वो अपनी बेटी को अपने दुखड़े सुनाए। लास्ट में जी बात करेंगे सितारा के व्लॉग के ऊपर। सितारा बहुत बिज़ी हैं आजकल, अपनी ड्राइविंग के ऊपर फोकस कर रही हैं जैसे आपने देखा होगा, और कुछ उनके गेस्ट थे उनके घर पे गई थी और उनके साथ उन्होंने टाइम स्पेंड किया, वहाँ पे फैमिली के साथ खाना वाना खाया
और वो अपने हिसाब से जो आजकल टाइम है, बड़ा रिलैक्स माहौल है उनका, बच्चों की भी छुट्टियां हैं तो उनको बहुत ज़्यादा टाइम दे रही हैं, अपनी ड्राइविंग पे फोकस कर रही हैं। और जिसके फैमिली के घर पे गई थी वो पहले भी फैमिली इनके घर पे आ चुकी है, तो बहुत ज़्यादा वो अपने आप को अब इस माहौल के अंदर से निकल के कंफर्टेबल फील कर रही हैं, बहुत ज़्यादा रिलैक्स हैं और अपने बच्चों पे फोकस कर रही हैं, उनके फ्यूचर पे फोकस कर रही हैं। यहाँ पे बात करेंगे जी उनके अम्मी की, वो बड़ा बुरा फंसी हैं वहाँ पे गाँव में जाके। अब हाजी साहब भी अपनी बेटी के घर पे आ गए, वो बेचारी वहाँ अकेली हैं। अब हो सकता है कि नजमा या फारूक उनके घर पे जाएं, वरना तो वो बेचारी अकेली ही हैं और उनको इतने दिन पहले बुला के वहाँ फंसा दिया गया गांव में। अब वो क्या करे बेचारी। तो साथ ही ज़ाहिर है सितारा भी परेशान होंगी अपनी अम्मी की वजह से कि वो किस हाल में हैं, क्या मामलात हैं। खैर बाकी कुछ दिन ही हैं, तकरीबन 1 वीक का टाइम है, जिसके बाद हाजी तो चला जाएगा सऊदीया और देन फिर हो सकता है कि उनकी अम्मी फिर वापस आ जाएं इस्लामाबाद और सितारा के साथ टाइम स्पेंड करें। तो ये कुछ आज की अहम चीज़ें थी जो आपके साथ डिस्कस करनी थी। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। जाते जाते नए देखने वालों से फिर रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना इजहार ख्याल ज़रूर कर दीजिएगा। ज़िंदगी बखैर, नई वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।